राजधानी दिल्ली के ओखला इलाके में स्थित खिजरा बाबा कॉलोनी में इन दिनों एक चिंता का माहौल है और वो चिंता इस बात को लेकर है कि यूपी सिंचाई विभाग की तरफ से इस कॉलोनी को नोटिस भेजे गए हैं और ये कहा गया है कि आप ये जगह खाली कर दीजिए क्योंकि ये जगह यूपी सिंचाई विभाग की है। अगर आप ये जगह नहीं छोड़ते हैं तो फिर एक्शन लिया जाएगा और बुलडोज़र भी चलाया जा सकता है। आज हम यहाँ पहुँचे हैं यहाँ के लोगों से बात करने के लिए क्योंकि ये बताया गया है कि ये जो कॉलोनी है ये कई साल पुरानी कॉलोनी है। तो ऐसे में इतने सालों बाद आखिर ये नोटिस क्यों भेजे जा रहे हैं और अगर ये कॉलोनी किसी भी तरीके से अवैध थी तो इससे पहले कोई नोटिस आदि क्यों नहीं भेजे गए या फिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये इलाका दिल्ली के जामिया नगर इलाके में आता है और काफ़ी घनी बस्ती वाला इलाका है। यहाँ पर जामिया विश्वविद्यालय भी यहीं से नज़दीक में है। तो अब यहाँ के लोगों से हम बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है। अच्छा इस्लाम जी, ये बताइए ये जो नोटिस आए हैं जैसे ये लगा हुआ है अभी तो फट गया है ये वाला नोटिस, तो कितने दिन पहले ये नोटिस यहाँ चस्पा किया गया? 20 तारीख को लगाया था। 20 तारीख को लगा था। तो क्या किसकी तरफ से नोटिस लगाया? ये यूपी एरिगेशन आके लगा के गई है। अच्छा, तो क्या उन्होंने कुछ बोला भी सर या ये नोटिस में क्या लिखा आए लगा के चले गए। क्या लिखा हुआ था इस नोटिस में? इसमें 15 दिन का टाइम दिया है। अच्छा, 15 दिन का टाइम दिया। क्या खाली करने के लिए बोला? हाँ, खाली करने के अच्छा, लिए। थोड़ा मुझे आप सर इस कॉलोनी के बारे में बता सकते हैं कि कितने सालों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? 80-90 साल पुरानी कॉलोनी है ये। 80-90 साल पुरानी जी। अच्छा, उससे कभी यूपी एरिगेशन वाले कभी यहाँ आए नहीं। ये मकान भी ऐसे नहीं बने होंगे भाई, बनने में टाइम लगा होगा मकानों को। आज तक कभी यूपी एरिगेशन वाले यहाँ आए नहीं। आ जाते हैं, नोटिस लगाते और चले जाते हैं। ये पहली बार नोटिस लगा, इससे पहले भी लगा? पहली बार नोटिस लगा ये। अच्छा, उससे पहले कभी कोई नोटिस नहीं, इससे पहले पीछे एक दुकान है जावेद भाई की, वो अपना मकान बना रहे थे तो किसी ने कंप्लेंट करी थी नहरबाई में। तो नहरबाई आई कि जी हमारी ज़मीन है। नहरबाई से केस चला। नहरबाई आज तक अपने डॉक्यूमेंट ही यहाँ जमा नहीं दिखा पाई कोर्ट के अंदर। अच्छा। कोर्ट से भी उन्हें फटकार लगी हुई है। अच्छा। तो अब जैसे ये जो 15 दिन के समय या मोहलत जो दी गई है तो इसको लेकर क्या आपने कहीं जैसे यूपी सिंचाई विभाग है क्या उनसे संपर्क किया या फिर कोर्ट जाएंगे? कोर्ट ठीक है। तो कोई आपने कोई संगठन भी बनाया सर यहाँ पे RWA या कैसे? पूरी RWA है हमारी कॉलोनी की, सब मिलकर जा चुके हैं कोर्ट। अच्छा, आज हमें पेपर सबमिट करने हैं कोर्ट में, कल या परसों हम स्टे की। वैसे जैसे आप लोग यहाँ रह रहे हैं 80-90 साल पुराना ये कॉलोनी आप बता रहे हैं, तो क्या मतलब प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट वगैरह सब है आपके पास? सब है हमारे पास। यूपी पावर अटॉर्नी है या यूपी वो है सब पे रजिस्ट्रियाँ। अच्छा, रजिस्ट्री है। 80% रजिस्ट्रियाँ हैं लोगों के पास और किसान की रजिस्ट्रियाँ हैं। अच्छा, ठीक है। तो और पीछे अंदर भी कॉलोनी में आए हुए हैं? हाँ, काफी लोगों को चिपकाए हैं। अंदाजन यहाँ पे कितनी बसावट होगी, मतलब कितने लोग रहते होंगे यहाँ पे? 100-150 के करीब मकान है, 150 के ही करीब ये दुकानें हैं यहाँ। अच्छा, और आबादी कितनी होगी अगर बात करें? भाई आप 250-300 फैमिली मान के चले तो उसकी आबादी कितनी होगी? अगर आप पर घर में 4 आदमी की भी अगर आप जोड़ेंगे तो कितनी बड़ी 1000-1200 लोग हम मान सकते हैं। कितने हो सकते हैं। तो ये आपने सुना मोहम्मद इस्लाम है जो ये बता रहे हैं कि 80-90 साल पुरानी ये कॉलोनी है और अब 20 मई को अचानक से यहाँ पर जो है नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं और सभी को 15 दिन की मोहलत दी गई है, ये कहते हुए कि आप खुद से ये जगह खाली कर दीजिए वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी, बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि ये यूपी सिंचाई विभाग की तरफ से नोटिस चस्पा किए गए हैं और इन लोगों का दावा है कि ये 80-90 साल पुरानी कॉलोनी है। तो सवाल ये उठता है कि इन 80-90 साल के बीच में क्या कभी यूपी सिंचाई विभाग ने यहाँ पर आकर कोई कार्रवाई नहीं की या नोटिस आदि नहीं दिए? फिलहाल यहाँ लोगों का ये भी कहना है कि वो सब मिलकर अब कोर्ट गए हैं और आज कोर्ट में डॉक्यूमेंट जो है जमा कराने हैं। तो देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले दिनों में यहाँ किस तरीके से कार्रवाई की जाती है और जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनकी बात सुनी जाती है या नहीं। हम यहाँ के लोगों से बात करने के लिए पहुँचे हैं और यहाँ पर एक शख्स हैं जो फैमिली के साथ यहाँ रहते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है।
जुबैर सर, ये बताएं कि ये नोटिस 20 तारीख को यहाँ चुपका के गए हैं, ऐसा हमें जानकारी मिली है। मैं थोड़ा कॉलोनी को लेकर बात करना चाहूँगा जी जी, कि ये जानकारी दी गई कि 80 से 90 साल पुरानी ये कॉलोनी है। बिल्कुल सही तो बात जो है। सिंचाई विभाग है वो किस तरीके से अपना जो है दावा यहाँ कर रही है, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? भाई 40 साल से तो मैं रह रहा हूँ यहाँ पर, मैंने तो कभी नहीं सुना, जी, कभी कोई नोटिस की बात नहीं सुनी, अचानक ये बात आई है अब। ठीक है, ठीक है। जी 40 साल में तो मैं रह रहा हूँ, लेकिन मेरे से भी बहुत पहले की कॉलोनी बसी हुई है ये। 40 साल में कभी आज तक ये नहीं सुना हमने कि ये नहर की ज़मीन है, यूपी एरीगेशन की ज़मीन है, कभी भी नहीं। और जो नोटिस हैं वो मतलब क्या सिर्फ इतने हिस्से में आए हैं सर, या आगे अंदर की तरफ भी आए हुए हैं? नहीं, अंदर की तरफ नहीं है, ये एक पॉकेट है खिजर बाबा कॉलोनी से लेकर ये कब्रस्तान के गेट तक। अच्छा, जी यहाँ तक का ये पूरा नोटिस चिपका के गए हैं। तो कोई ऐसी जो यूपी सिंचाई विभाग है उसकी कोई बाउंड्री वाउंड्री भी आसपास कोई ऐसी है क्या? यूपी एरीगेशन वालों की बाउंड्री वो है, उन्होंने अपनी सामने? ज़मीन कवर कर रखी है अच्छा, वहाँ पे सामने। जी ठीक है। जी वो उनकी अपनी ज़मीन है जी मतलब, जी। और यहाँ ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है। यहाँ कभी कोई बाउंड्री उनकी होती 60 साल में, उनको अभी याद आई है 60 साल में अगर ज़मीन उनकी होती तो वो पहले क्यों नहीं करते इसको कवर। तो अभी आप लोगों ने सर यहाँ जैसे जो भी आपके प्रतिनिधि हैं, जैसे स्थानीय विधायक हो गए या निगम पार्षद हो गए, इन सब से कोई आपने बात की, कोई मदद के लिए आपने बात की उन लोगों से? भाई मदद के लिए विधायक जी से क्या बात करें, हम कोर्ट जाएंगे, अच्छा, कोर्ट कोर्ट जाने ही का। हमारी मदद करेगी। ठीक है, तो हाँ, उसमें सर कब आप जा रहे हैं या आज कोर्ट में? हमारे वकील कोर्ट में चले जाएंगे, अच्छा, आज लगाएंगे इसके लिए, कॉलोनी के लिए। चलिए। तो कुछ एक अंदाजा है सर यहाँ कुल कितनी आबादी होगी, मतलब सिर्फ इतने हिस्से में कितने लोग रहते होंगे अंदाजा? इतने हिस्से में बस समझ लीजिए 500 एक फैमिली रहती है। अच्छा, जी 500 फैमिली रहती है। और भाई इसमें ऐसा है, पीछे सन 82 में कोर्ट केस चला होगा, यहाँ पर 4 लोग जो ऐसे हैं जो यूपी एरीगेशन से केस जीत चुके हैं, अच्छा, जीते हुए हैं। उसके ही बिहाफ पे हम कोर्ट जा रहे हैं और इंशाल्लाह में उम्मीद है कि कोर्ट से हमें राहत मिलेगी। तो ये ज़ुबैर साहब हैं जो यहाँ 40 साल से रह रहे हैं, उनका कहना है कि ये कॉलोनी और भी ज़्यादा पुरानी है और अब इन लोगों को उम्मीद है कोर्ट से, और कोर्ट में ये आज अपनी गुहार लगाने जा रहे हैं। जब भी सुनवाई होती है तो इनको उम्मीद है कि कोर्ट इनकी बात को सुनेगा, समझेगा और राहत भी देगा। यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा जो नोटिस चस्पा किए गए हैं उसको लेकर जो यहाँ के रिहायशी लोग हैं उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। ये जो दीवार आप यहाँ सामने देख रहे हैं, ये दीवार यूपी सिंचाई विभाग ने खड़ी की हुई है, क्योंकि जो ज़मीन है दीवार के उस तरफ की, वो यूपी सिंचाई विभाग की ज़मीन आती है। और इसी बात को लेकर सवाल उठाया है खिजरा बाबा कॉलोनी के लोगों ने। उनका कहना है कि अगर यूपी सिंचाई विभाग उस तरफ दीवार खड़ी कर सकता है तो ये जो कॉलोनी है, अगर ये ज़मीन उनकी थी तो यहाँ पर ऐसी कोई बाउंड्री वॉल क्यों नहीं खड़ी की गई। और लोगों ने ये भी दावा किया है कि ये कॉलोनी 80-90 साल पुरानी है और इस 80-90 साल के दौरान कोई भी दीवार यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा यहाँ खड़ी नहीं की गई है। तो अचानक से 20 मई को जो सिंचाई विभाग ने नोटिस भेजे हैं और नोटिस चस्पा किए हैं, तो वो किस वजह से किए हैं, क्या अचानक से उनको ख्याल आया और उन्होंने यहाँ पर लोगों को अपने मकान दुकान खाली करने के लिए बोल दिया है। फिलहाल उनको कोर्ट से उम्मीद है और देखना यही होगा कि इस पूरे मामले में कोर्ट क्या फैसला लेता है। फिलहाल अभी यहाँ के लोगों ने कोर्ट में जाने के लिए आज जो है अपनी तैयारी की है और वकीलों द्वारा आज वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे। हमारे साथ इस समय ओखला हेड यूपी सिंचाई विभाग के जेई मौजूद हैं, राजेंद्र सिंह जावित्री नाम है इनका। सर नमस्कार। सर अभी आप लोगों की तरफ से ओखला में एक खिजर बाबा कॉलोनी है, वहाँ पर नोटिस भी चस्पा किए गए हैं और लाल निशान भी लगाए गए हैं। तो ये आपने कब नोटिस भेजे थे सर, और क्यों भेजे थे नोटिस? अब ये सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की ज़मीन है, इनको अभी हमने 24 तारीख में नोटिस चस्पा किया है। 24 तारीख के 15 दिन का समय दिया है और 15 दिन का समय दिया है कि इनको या तो स्वयं से हटा लें, नहीं तो सिंचाई विभाग ध्वस्तीकरण करा देगा इनका। तो सर ये ज़मीन क्या ये सिंचाई विभाग, गवर्नमेंट सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की ज़मीन है सर ये। क्योंकि सर वहाँ पे हाँ। हम गए तो लोगों ने ये शिकायत की कि
करीब 80-90 साल पुरानी वो 80-90 कॉलोनी है। साल नहीं है, वो 40-45 साल बता रहे हैं अपने आप को, लेकिन अच्छा। जब जहाँ तहाँ समय समय पे उनको नोटिस जारी करते रहे हम, अच्छा सर। और खाली कराने की कोशिश की है। क्योंकि कि उन्होंने जारी- ये दावा किया कि पहली बार ये नोटिस चस्पा हुए हैं ऐसा और नहीं है, वो अपना झूठ बोल रहे हैं। हम समय समय पे नोटिस जारी करा देते हैं, लेकिन इतनी मतलब हाई लेवल पे जो कार्रवाई हो रही है वो पहली बार और हो एक रही सर है। उनका ये भी कहना था कि कॉलोनी के बिल्कुल सामने ही यूपी सिंचाई विभाग की एक बाउंड्री लाइन भी है, तो उन्होंने कहा कि अगर ये जमीन यूपी सिंचाई विभाग की होती तो इस तरफ जो है कोई बाउंड्री क्यों नहीं नहीं खड़ी? नहीं, बाउंड्री हमने पीछे भी किया है। वो जो बाउंड्री क्या है, वो अपने गेस्ट हाउस को सुरक्षित रखने के लिए बाउंड्री की गई है। जो ओके। सामने बाउंड्री बता रही है सीलिंग कलम रोड पे, वो अपना सिंचाई विभाग का गेस्ट हाउस है। ओके। लोहिया द्वार से होते हुए जो आगे यमुना नदी तक जा रहा है, तो वो अपना सिंचाई विभाग का कैनाल, उसका कैंपस है, अपना आवास है, मतलब रेजिडेंशियल है, और प्लस वो है क्या नाम, गेस्ट हाउस है सर। ओके, तो सर ये अगर 15 दिन की मोहलत में, जैसे आज उनका कहना है कि वो अदालत का भी दरवाजा खटखटाया उन्होंने, तो क्या ऐसे प्रमाण आपके पास हैं कि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है अभी 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 तक हाल में कोई प्रमाण नहीं है। नहीं, अब मतलब हाँ। आपके पास अपने मालिकाना हक हाँ, को लेकर मालिकाना हक पुख्ता- है हमारा, टोटल है। पुख्ता खसरा प्रमाण खतौनी है? में, खसरा खतौनी में हमारा नाम है, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश का नाम है खसरा खतौनी में। तो सर इस 40 साल के दौरान जब जब कंस्ट्रक्शन हुई तब कोई उनको रोकने के अब लिए उससे कोई पहले ऐसी क्या कवायद- हुआ होगा मेरे को भी इतना ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश का पूर्ण स्वामित्व है उस जमीन के ऊपर। 4.5 बीघा के आसपास लगभग वो जमीन है। अच्छा सर, हाँ, तो 15 दिन का जैसे आपने मोहलत दिया, तो क्या इसके बाद क्या वहाँ बुलडोजर चलेगा? हाँ, बुलडोजर चलेगा। अच्छा, हाँ, भारी मात्रा में विरोध प्रदर्शन के बाद हमने नोटिस चस्पा किए हैं। पुलिस बल की भारी पुलिस बल था हमारे साथ में, ओके। लेकिन हम ध्वस्त करा देंगे 15 दिन के बाद। तो ये आपने सुना, जेई हैं यूपी सिंचाई विभाग के, और वो कह रहे हैं कि 15 दिन की मोहलत दी गई है। अगर लोग बाग खुद से वहाँ मकान खाली नहीं करते हैं तो मजबूरन जो है बुलडोजर चलाना पड़ेगा। कैमरा पर्सन नदीम के साथ अभिषेक रावत, फेडरल देश के लिए।